हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मिस में। तो जैसा कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल और घनमूल से ही संबंधित कुछ अलग पैटर्न के क्वेश्चन देखेंगे। पहली वीडियो में हम लोगों ने साधारण प्रकार के क्वेश्चन देखे थे। उसके बाद सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी मान दिया है उसमें जो है कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दें या फिर भाग दे दें ताकि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग या फिर जो है पूर्ण घन हो जाए। इसी से संबंधित आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई मान दिया हुआ है उसमें से हम क्या जोड़ दें या फिर क्या उसमें से घटा दें ताकि प्राप्त मान जो है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3914 में कौन सी छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि 3914 में से हम वो कौन सी छोटी संख्या है जिसे घटा देंगे कि हमारा जो मान प्राप्त होगा वो जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रकार से संबंधित कोई सवाल पूछ रहा है यानी कि घटाना से रिलेटेड और जोड़ से रिलेटेड, यानी कि जोड़ने और घटाने से संबंधित अगर बात कह रहा है तो इसे जो है हम लोग भागफल विधि से हल करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी सवाल देखे थे उसे हम लोगों ने गुणनफल विधि से, गुणनखंड विधि से जो है हल किया था। अब हम लोग जो है इसे भागफल विधि से देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो मान दिया हुआ है इसका भागफल विधि से हम लोग जो है वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए 3914 इसका हमें निकालना है वर्गमूल और वो भी भागफल विधि से। भागफल विधि से वर्गमूल निकालने के लिए दाहिनी तरफ से राइट साइड से हम जो है दो का पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाएंगे। अब उसके बाद सबसे पहले जोड़े को उठाएंगे और अब यहाँ पर हम उस संख्या से भाग देंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या अगर हम उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 से अगर इसमें भाग दें तो 5 से अगर हम भाग देंगे तो जिससे भाग देंगे उसका उसी में जो है गुणा होगा, यानी कि जिससे भाग देंगे उतनी बार जो है भाग देना पड़ेगा। जैसे 5 से दे रहे हैं तो 5 बार हमें जो है पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। या फिर जैसे मान लीजिए 6 से अगर हम भाग ले जाते हैं तो 6 बार हमें ले जाना पड़ेगा। 7 से ले जा रहे हैं तो 7 बार। ऐसा नहीं कि हम जो है 7 से भाग ले गए और 6 ही बार ले गए या फिर 5 ही बार ले गए। जिससे ले जाएंगे उतनी बार हमें ले जाना होता है, ये भागफल विधि का नियम होता है। तो चलिए देखते हैं 39 को हमें जो है 39 में भाग देना है। तो अगर हम 7 से दें तो 7 से यानी कि 7 का 7 में हमें गुणा करना पड़ेगा, तो 7 7 49। 39 से अधिक हो रहा है यानी कि 7 से कम बार जो है हमें भाग ले जाना है। 6 से देखते हैं, 6 से ले जाएंगे तो 6 का 6 में 6 6 के 36। 6 से भाग जो है जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग 6 लिखेंगे, फिर यहाँ पर भी 6 लिखेंगे, यानी कि 6 से भाग दे रहे हैं 6 बार और कितना आएगा यहाँ पर 6 6 के 36। अब उसके बाद जिससे भाग ले गए हैं उसको हम लोग इसके नीचे लिख देंगे और यहाँ से आप इसे घटा दीजिए। 9 में से 6 जाएगा 3 और ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। और फिर इधर से जो है हम लोग एक जोड़ा उतार लेंगे, यानी कि जो है हम लोग पूरा एक जोड़ा उतारते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक उतार लेंगे, पूरा हम लोग जो है 14 यहाँ पर उतारेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो 6 6 है इसको हम लोग जोड़ लेंगे, ये हो गया 12। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर भाग ले जाएंगे, फिर से यही प्रोसेस करेंगे। देखिए कितनी बार भाग जाएगा, यहाँ अब 314 में भाग ले जाना है। तो अगर हम यहाँ 2 बार भाग ले जाते हैं, मान लीजिए 2 से ले जाएंगे तो 2 बार में जाएगा, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर जो है 2 दूना के 4 और फिर 2 का इस 12 में भी गुणा होगा, तो 2 दूना के 4 और 2 एकम 2, 244 बार गया। अब मान लीजिए अगर हम 3 बार ले जाते हैं, इसे भी चेक कर लेते हैं। तो 3 बार अगर ले जाएंगे तो यहाँ जो है 3 हो जाएगा और 3 त्रिके 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो ये हो जा रहा है 369, जो कि 314 से ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब कि 3 से भाग नहीं जाएगी, यानी कि 3 बार हम लोग नहीं ले जाएंगे, हम लोग जो है 2 ही बार ले जाएंगे, 2 बार जाएगी। तो 2 दूना के 4 और फिर 2 का इस 12 में भी गुणा होगा, तो 2 दूना 4 और फिर 2 एकम 2। अब उसके बाद इसे हम लोग घटाएंगे, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 11, यानी कि 7 4 11 हो जाएगा और ये जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर बच रहा है हमारा 70 शेष आ रहा है। यहाँ पर भी आप जो है जैसे 2 बार ले गए हैं, फिर अगला प्रोसेस अगर आगे भी ऐसे ले जाना होता तो फिर 2 को इसमें हम लोग जोड़ते और ये हो जाता 4, ये 2 और ये 1, और आगे अगर भाग ले जाना होता तो इसके आगे हम लोग लिखते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है हमको इससे आगे भाग नहीं ले जाना है क्योंकि यहाँ पर आगे कोई भी अंक नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर 70 शेष बच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मान दिया हुआ है 3914, इसमें जो है 62 का स्क्वायर तो शामिल है, यानी कि 62 का वर्ग तो है, लेकिन
70 इसमें अधिक भी हो रहा है, यानी कि अगर 70 इसमें से हम निकाल दें तो जो मान आएगा वो मान जो है पूरी तरीके से 62 का वर्ग हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्या घटा दें कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए, तो बस जो हमारा शेष बचता है यही हम अगर घटा दें तो हमारा जो मान आएगा वो पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो इसका मतलब कि जितने भी इस प्रकार के सवाल होते हैं बस उसका जो है भागफल विधि से हम लोग वर्गमूल निकालेंगे और जो शेष बचेगा उसी को हम लोग घटा देंगे, और घटाने के बाद अगर पूछे कि कौन सा मान आएगा तो इसमें से जो है हम लोग इसे घटा देंगे और जो आएगा वही मान हो जाएगा। चलिए एक और सवाल से हम लोग समझते हैं। अगला सवाल है 5740 में कौन सी छोटी संख्या में से कौन सी छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त मान जो है पूर्ण वर्ग हो जाए। यहाँ पर भी वही काम करना है, 5 7 4 इधर से हम लोग जोड़ा बनाएंगे और उसके बाद भाग ले जाएंगे। देखिए 57 है तो कितनी बार जाएगा, 7 7 49, अगर 8 से ले जाते हैं तो 8 8 64, 57 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार ही जाएगा। 7 7 49, फिर यहाँ 7 लिख देंगे, 8 और ये जो है 0 और फिर यहाँ से एक जोड़ा हम लोग उतार लेंगे, यानी कि 40 पूरा उतार लेंगे और यहाँ 7 में 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14। अब यहाँ पर बन गया 840। अब 840 देखिए कि कितने बार में जो है ये जा रहा है। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर लगभग अगर 5 रखते हैं तो 5 रखेंगे तो 5 बार ले जाएंगे तो 5 5 25, 5 चौके 20, 2 22, 5 1 5, 2 7, 5 बार तो जाएगा ही। अगर 6 बार ले जाते हैं तो क्या होता है, 6 6 के 36 और जो है 6 चौके 24 और 24 3 आपका हो जाएगा 27 और 6 कम 6 2 8, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 876 जो कि 840 से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो भाग है वो 6 बार नहीं जाएगी, 5 बार ही जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 5 बार ले जाएंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 2 22 और 5 1 5 2 7, 725। अब यहाँ पर भी हम लोग 5 लिखेंगे। अब इसको जो है हम लोग घटा लेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 और ये 8 में से 7 जा 1, 115। अब आगे नहीं है, आगे भाग नहीं ले जाना है, यानी कि शेष जो हमारा बच रहा है वो बच रहा है कितना, 115। अब इसका मतलब ये हुआ कि 5740 में 75 का वर्ग तो शामिल है, इसके अलावा 115 भी इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, यानी कि इतना जो है इसमें अधिक है। अगर इसको इसमें से निकाल देते हैं, घटा देते हैं, तो जो मान आएगा वो पूर्ण रूप से 75 का जो है वर्ग होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या घटा दें कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए, तो बस जो शेष आया है हमें यही घटा देना है, बस ये घटा देंगे तो हमारा जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था कि मान में से जो है क्या घटा दिया जाए कि जो प्राप्त मान आएगा वो जो है पूर्ण वर्ग होगा। मान लीजिए अगर हमसे कहे कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त मान जो है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। मान लीजिए सवाल अगर हम यही रखें और यहाँ पर अगर हम कह दें कि क्या इसमें जोड़ दें कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए, तो देखिए इसके लिए भी वही प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग जो है भागफल विधि से वर्गमूल निकालेंगे, इधर से जोड़ा बनाएंगे, 6 बार ले जाएंगे, 6 6 के 36, 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और ये 14 और ये जो है 12। अब देखिए 2 बार नहीं ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली ये बात है कि जितनी बार यानी कि सामान्य में जितनी बार भाग जाता है उससे एक बार अधिक हम लोग भाग ले जाते हैं। सामान्य में अगर हमें भाग देना है सामान्य बार, तो सामान्य तरीके से हम लोग कैसे भाग देते हैं कि इससे कम आना चाहिए, लेकिन अगर जोड़ने की बात कहेगा तो इससे जो है एक ज़्यादा, यानी कि ऐसा हम लोग भाग देंगे कि जितनी बार हम सामान्य में ले जाते हैं उससे एक बार अधिक ले जाते हैं। तो सामान्य बार अगर हम भाग ले जाएंगे तो ये 2 बार जाएगा और यहाँ पर 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, यानी कि 2 बार भाग जाएगी। यहाँ पर 2 से 44 आएगा और ये 314 से कम है। लेकिन अब हमें जो है इससे एक बार अधिक यानी कि 2 से एक अधिक यानी कि 3 बार हमें जो है भाग ले जानी है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर 2 नहीं यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब 3 तरीके यहाँ पर हो जाएगा, 3 तरीके 9 और 3 दूना के 6 और 3 एकम 3,
यानी कि अब हम लोग जो भाग ले जाएंगे ये ऊपर वाले से नीचे वाला जो है ज़्यादा रहेगा, और जो अब यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो ये जो है माइनस में मान आएगा। तो देखिए अब हम इसे अगर घटाते हैं तो नीचे से ऊपर अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि आ जाएगा 5 आ जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर 5। तो देखिए यहाँ पर ये जो मान आएगा ये अब निगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि हमने 369 में से 314 घटाया तो ये आ गया -55। अब देखिए यहाँ पर ऋणात्मक मान आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 63 का वर्ग होने के लिए 55 की अभी कमी हो रही है। यानी कि 3914 में जो है अगर हम एक कम बार भाग ले जा रहे थे तो यहाँ 3 की जगह 2 लिख रहे थे तो कुछ ना कुछ शेष बच रहा था, यानी कि उसमें 62 का वर्ग इसमें जो है शामिल था और प्लस जो है उसमें कुछ शेष भी बच रहा था। तो अब यहाँ पर अगर हम एक बार अधिक ले जा रहे हैं तो यहाँ पर 55 की कमी हो जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि इतने में 62 का वर्ग तो शामिल है, लेकिन अगला जो वर्ग हम बनाएंगे तो अगला 63 का वर्ग बनेगा, और 63 का वर्ग बनने के लिए 55 की कमी होगी। तो बस यहाँ पर ये जो 55 आएगा यही अगर हम जोड़ दें, यही मान अगर हम इसमें जोड़ दें तो अब जो मान आएगा वो हमारा पूर्ण रूप से 63 का वर्ग होगा। तो अगर जोड़ने की बात कहे तो हम जो है सामान्य बार से एक बार अधिक बार जो है हम लोग भाग ले जाते हैं इस तरीके से। चलिए एक और क्वेश्चन से देखते हैं ताकि सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। मान लीजिए सवाल वही है, केवल घटाने की जगह हमने जोड़ कर दिया है कि इसमें जो है अब क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसको भी जो है सबसे पहले हम लोग वर्गमूल निकालेंगे इसका। 7 बार जाएगा, 7 सत्ते 49। पहली बार जो है हम लोग सामान्य ही बार ले जाएंगे, अंत में जो है हम लोग सामान्य से एक बार अधिक ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 8 और ये 0, अब यहाँ पर ये 40 आ जाएगा और ये 7 7 14 जुट जाएगा। अभी हम लोग जो है सामान्य बार भाग ले गए थे पिछली बार, तो हम लोग जो है 5 बार ले गए थे, जो कि सामान्य भाग 5 बार जाएगी, जो कि 840 से कम होगी। लेकिन अब इससे एक अधिक बार ले जाना है, यानी कि 5 बार तो सामान्य बार है, एक अधिक बार, यानी कि अब हम जो है 5 बार न ले जा करके एक अधिक बार ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जोड़ने के लिए कह रहा है, और जोड़ने के लिए जब भी कहे तो सामान्य से एक बार अधिक बार भाग ले जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर अगर 6 बार ले जाते हैं, 6 यहाँ भी, 6 6 के 36 और जो है 6 चौके 24 और 3 27 और 6 कम 6 2 8, ये हो जाएगा 876। अब देखिए जब हम इसे घटाएंगे तो अब यहाँ पर भी मान हमारा ऋणात्मक आएगा। कैसे? देखिए 6 में से 0 जाएगा, 6 हो जाएगा और 4 3 7, यानी कि अब यहाँ पर आ जाएगा -36। अब इसका मतलब ये है कि 76 का वर्ग होने के लिए इसमें हम लोग 36 और जोड़ेंगे, तब जाके जो है पूर्ण वर्ग जो है ये मान होगा। तो जो हमारा आंसर आएगा ये हो जाएगा 36, अगर जोड़ दें तो प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप समझ गए होंगे कि जैसे मान लीजिए अगर घटाने के लिए कह रहा है तो घटाने के लिए नॉर्मल जो है हम लोग भाग विधि से जो है वर्गमूल निकालेंगे, जो शेष बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि वही चीज़ हम लोग दिए गए मान में से घटा देंगे। अगर जोड़ने के लिए कह रहा है तो शुरू में जो है हम लोग सामान्य बार भाग जैसे ले जाते हैं वर्गमूल निकालते हैं वैसे ले जाएंगे, अंत में जो हमारा अंत वाला अंक होगा, अंत बार जैसे जब हम भाग ले जाएंगे तो सामान्य में जितनी बार भाग ले जाते हैं उससे एक बार अधिक में हम लोग जो है भाग ले जाएंगे, और जो हमारा मान आएगा अंत में जो शेष बचेगा वो ऋणात्मक आएगा, और जो ऋणात्मक मान आएगा वही अंक जो है हम लोग दिए गए मान में जोड़ देंगे, तो जो प्राप्त मान होगा वो हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।